Me, Priyanka, is describing the topic factors influencing social change. सोशल चेंजेज को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें आजकल टाइम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट आती जा रही है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हिस्ट्रिकल टाइम पे हमारी सोसाइटी कुछ और थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे यानी कि आधुनिक टाइम पे हमारी जो सोसाइटी वो कुछ और है, यानी कि उसके अंदर डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे बहुत सारे चेंजेज आए हैं। ये जो चेंजेज होते हैं हमारे ये सोसाइटी के अंदर, यानी कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक सोसाइटी में हो सकता है वो रैपिडली यानी कि फास्टली चेंजेज आ रहे होते हैं, और हो सकता है दूसरी सोसाइटी के अंदर वो स्लो हों। ठीक है, हो सकता है हमारी एक सोसाइटी, हमने क्या दो सोसाइटियाँ अगर लेते हैं एक टाइम पे, एक सोसाइटी के अंदर हमारे चेंजमेंट ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं और एक सोसाइटी के अंदर वो थोड़े स्लो भी हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सोसाइटी के चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। आज हम करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे लिविंग बींग्स वाले फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनकी वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं। इसके अंदर हमारे कौन कौन इंक्लूड होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मेनली उन्हीं की वजह से सोशल चेंजेज होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही ऐसे प्राणी हैं जो डेवलपमेंट मेनली करवाते हैं। उन्हें आजकल क्या पैसा चाहिए होता है, और पैसे के लिए और अपनी क्या पर्सनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो अपने सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट ला रहे हैं। द ह्यूमन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस फैक्टर्स एज गिवन बिलो। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी वजह से कैसे चेंजेस आ रहे हैं? नंबर ऑफ पीपल्स, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, सिलेक्शन, हेरिडिटरी क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल जनरेशंस। यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ पीपल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी कंपोजिशन में चेंजमेंट आ रही है, उनके सिलेक्शन में चेंजमेंट हो रही है, और हेरिडिटरी क्वालिटीज में भी चेंजमेंट आ रही है। जनरेशन जो वो सक्सेसफुल तरीके से जनरेट हो रही है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। हमारे वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो सोशल चेंजेज है वो मेनली किसकी वजह से है? ह्यूमन बींग्स की वजह से। किस तरीके से? उनके नंबर में चेंजमेंट आ रही है और उनकी कंपोजिशन में भी चेंजमेंट आ रही है। नंबर में कैसे? जो जनसंख्या आजकल वो हमारी इंक्रीज हो रही है। और कंपोजिशन में कैसे है कि वो कंपोज किस चीज़ से है, मतलब है क्या वो एक्चुअली, मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, ओल्ड पीपल है, या फिर अनहेल्दी पीपल्स है। ठीक है, कंपोजिशन के अंदर क्या है, वो है क्या एक्चुअली। अगर उनका सेक्स रेशियो या फिर कुछ भी देखते हैं हम तो है क्या, उनकी कंपोजिशन क्या है, वो फीमेल है, मेल है, चिल्ड्रन है, ओल्ड पीपल है, या फिर अनहेल्दी पीपल है। अब इन सब का सोसाइटी के ऊपर क्या अफेक्ट होता है? सबसे पहले जो हमारा अनहेल्दी पीपल्स होते हैं उनका तो जो स्टैंडर्ड है मेनली सी बात है कि उनका स्टैंडर्ड लो होगा, क्योंकि वो अनहेल्दी है। हेल्दी पर्सन ही अपनी सोसाइटी के अंदर मेनली चेंजेस लाते हैं। अनहेल्दी पर्सन्स सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते। तो क्या है, जो हमारे क्या हेल्दी पर्सन्स हैं उनकी वजह से क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अनहेल्दी से वो क्या फिर हमारी आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई है और उसकी वजह से भी वहाँ पे चेंजमेंट आ जाता है कुछ न कुछ। ठीक है, जो हमारे ओल्ड एज पीपल्स होते हैं और हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उनकी वजह से भी हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं। यहाँ पे क्या, जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं वो एक दूसरे के मतलब कि क्या है, जो अडल्ट एज वाले होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, या फिर जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनके बच्चे होते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, इंक्रीज डिपेंडेंसी रेट। और इस तरह से क्या, उनके इंक्रीज डिपेंडेंसी रेट की वजह से वहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह से अनहेल्दी पर्सन्स क्या करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो वो लो हो गया, और हमारे जो अडल्ट वो चाहते हैं कि वो इंक्रीज हो, और वहाँ पे इंक्रीज ना होने की बजाय वहाँ पे क्या लो हो रहा, और लो होने की वजह से वहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है। और इसी तरह से हमारा क्या मेल एंड फीमेल, सिर्फ क्या जो मेल एंड फीमेल मेनली क्या अडल्ट वही सोसाइटी के अंदर हमारे मेनली चेंजेस लाते हैं, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना होता है। वो पैसे के पीछे भागते हैं, और पैसे के पीछे वो इस कदर भागे हुए होते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला देते हैं। सिर्फ उन्हें क्या है, सिर्फ अपने आप से ही लेन देन होता है। सिर्फ उन्हें ये होता है कि हमें सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करना, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे पहले फीमेल्स का रेशियो था, फीमेल्स और मेल रेशियो था, उसमें क्या फीमेल्स हमारा रेशियो कम था, फीमेल्स पहले कम होती थी। लेकिन आजकल क्या फीमेल्स का रेशियो इंक्रीज हो चुका है, फीमेल्स भी इतनी ही हो चुकी है जितने मेल्स है। पहले की बजाय में अगर हम कंपेयरमेंट करते हैं तो पहले की बजाय में आजकल क्या हमारे फीमेल्स का रेशियो बढ़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या मेल और फीमेल्स का रेशियो बढ़ चुका है। पहले शादियाँ नहीं होती मेल फीमेल की अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स
कम थी, तो जो बाकी बचे हुए मेल थे वो किससे शादी करेंगे, ठीक है। तो पहले कम शादी होती थी, यानी कि वही क्या, लेकिन आजकल क्या मेल और फीमेल का रेशियो ठीक होने की वजह से वहाँ पे उनकी शादी यानी कि मैरिज सिस्टम में भी वहाँ पे चेंजमेंट आई है, और फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन में भी वहाँ पे चेंजमेंट आई, क्योंकि हर एक एजुकेटेड है, और एजुकेटेड होने की वजह से वहाँ पे सोसाइटी के अंदर वो चेंज ला देते हैं। अब ये चेंजेस कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो क्या, हमारा सिस्टम ऑफ मैरिज। आपने देखा भी होगा कि पहले तो हम मैरिज किस तरीके से करवाते थे, लेकिन आजकल क्या है, हम किस तरीके से हाई फाई स्टैंडर्ड से मैरिज वगैरह करवा रहे हैं। फैमिली के ऑर्गेनाइजेशन क्या, आजकल सब एजुकेटेड है, और एजुकेटेड होने की वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से आ रही है। यानी कि पहले सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट लो लेवल के थे, अब क्या वो इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि उसमें चेंज आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे हमारी, ठीक है। और हमारे गर्ल्स का जो रेशियो था वो भी इंक्रीज हो रहा है सोसाइटी के अंदर। एजुकेशन होने की वजह से गर्ल्स क्या आजकल इंक्रीज हो रही हैं। आजकल ये नहीं है कि हमें लड़की पैदा हुई है तो हम शोक मनाए, नहीं, वहाँ पे भी क्या खुशी का माहौल होता है अगर लड़की भी पैदा होती है तो, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज इन, और इस तरह से ये सब होने की वजह से क्या वहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंज आया है। दूसरी बात है पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, देखो पहले तो जितने व्यक्ति बीमार होते थे इतने की ही डेथ हो जाती थी वहाँ पे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, और जो भी बच्चा अगर अच्छे से पैदा नहीं हो रहा, वहाँ पे सिर्फ दाइयाँ पैदा करवाती थी, उनकी डिलीवरियाँ कौन करवाती थी, सिर्फ दाइयाँ। लेकिन आज के टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से जो बच्चे होते हैं उसको क्या ऑपरेट, जो मदर होती है मदर का ऑपरेट करके भी क्या बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी लाइफ को बचा लिया जाता है। और इस तरह से जो हमारा क्या, देखो हाई बर्थ रेट हो गया, यानी कि हर तरह से बच्चे को बचाना होता है, ठीक है। और क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे डेथ रेट कम हो गए, लो डेथ रेट हो गए, और इस तरह से हमारी क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चाहे बेशक से हमारे क्या आजकल बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ और ज़्यादा लाइफ की इंक्रीजमेंट की वजह से वहाँ पे सोशल चेंज हो रही है, यानी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद है With the change in standard of living, the change in attitude of people will occur। आजकल क्या सबका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रखा है, सबकी पर्सनैलिटी इंक्रीज है, इसकी वजह से क्या सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। उनके कपड़े, उनका रहन सहन, ये सब, इन सब चीज़ों में हम आजकल चेंजेस देख सकते हैं। पहले दामन वगैरह पहनते थे, लेकिन आजकल क्या वो ही पैंट शर्ट इन सब पे आ चुके हैं। सोसाइटी के अंदर ये सब चेंज ही हैं। उसके बाद है द साइज ऑफ फैमिली विल चेंज द पोजीशन ऑफ फीमेल इन हाउस। पहले जो फीमेल्स होती, फीमेल्स को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, उन्हें घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन आजकल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, उनके घर वाले मेंबर्स के साथ में उनकी रिलेशनशिप मेंटेन है, और वो बाहर जाके अपनी एजुकेशन भी ले रही हैं, और क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बन रही हैं। और इस तरह से फैमिली के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी भी वहाँ पे बन रही है, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और इस तरह से क्या जो फैमिली उनकी वो भी सफिशिएंसी यहाँ पे मान रही है कि हाँ हमारी लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है, और इसी तरह से जो लड़कियों का रेशियो वो भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ एंड वाइटलिटी ऑफ पीपल। यानी वाइटलिटी क्या है, उनकी जो मेन ज़रूरत है, जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इससे क्या है जो उनकी फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी अफेक्ट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे चेंजमेंट आ रही है, और जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो भी आजकल बढ़ चुकी हैं, और इस तरह से सोसाइटी के अंदर वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। इन सभी फैक्टर से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रही है, और इसकी वजह से क्या है जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें चेंजमेंट वहाँ पे आ रही है। इस तरह से जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर जो चेंजमेंट आ रही है वो किस कारण से हो रही है, देखो बर्थ रेट है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। वहाँ पे पहले क्या था, बच्चे जो अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं होते थे, सिर्फ दाइयाँ ही उनको क्या है डिलीवर करवाती थी, लेकिन आजकल मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ चुकी हैं कि हर हालत में बच्चे की लाइफ को बचा लिया जाता है। इस तरह से बर्थ रेट इंक्रीज हो चुका है वहाँ पे, और क्या डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे कम हो चुका है मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। और जो हमारे चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज पीपल्स हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हो चुके हैं, वही चिल्ड्रंस को बचाया जा रहा है, ओल्ड एज पीपल्स को भी बचाया जा रहा है वहाँ पे, और इस तरह से वहाँ पे उनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और इस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। मेल फीमेल रेशियो वो भी चेंज हो रहा है, और हमारे हैंडीकैप्ड जो पीपल्स है उनके अंदर भी इंक्रीजमेंट देखने को मिली। पहले क्या होता था, वही अगर
यूट्रस के अंदर फिटस को अगर हम कई बार क्या है वैसे तो एग्जामिन होता ही नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन हो जाता था और जैसे बच्चा बाहर पैदा भी हो जाता था हैंडीकैप्ड है वो, और क्या उसको मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से वो उसकी डेथ जल्दी हो जाती थी। लेकिन आजकल मेडिकल फैसिलिटी इतनी बड़ी हुई है कि जो हैंडीकैप्ड पीपल्स हैं उनकी भी देख रेख होने की वजह से वो लॉन्ग टाइम तक जीवित रहते हैं, ठीक है। और हमारे जो रूरल पीपल्स हैं उनके भी नंबर इंक्रीजमेंट मिली, यानी कि रूरल एरिया में ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पे देखो जो हमारे क्या अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में क्या होता है कि वो हमारे ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन रूरल एरिया में आजकल भी क्या कुछ अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं। इस तरह से वो क्या ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं, और ज़्यादा बच्चों को जन्म देने की वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और उसके साथ में मेडिकल फैसिलिटी तो हमारे रूरल एरिया को भी मिलती है। और क्या है, शॉर्ट स्पान ऑफ एज, पहले जो इंसान थे वो लगभग 100 साल तक भी जी जाते थे, 100 तक भी वो जीते थे। लेकिन आजकल क्या वो केमिकल्स जो क्या उनका फील्ड है, उनका लैंडस्केप है, जो फार्मर होते हैं वो क्या अपने फूड के अंदर केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके खान पान की वजह से उनकी जो एज है वो क्या शॉर्ट हो गई है एक तरह से। जैसे आजकल बहुत कम ही इंसान ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि 100 साल तक की एज लेते हैं, वो 100 साल होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। ये सिर्फ किसकी वजह से, उनके खान पान की वजह से और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। ये आजकल वाले क्या है फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा नहीं करते और इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या उनकी जो स्पान ऑफ एज है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद है फिजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मेनली इंटरनल होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन फिजिकल फैक्टर्स हमें बाहर से दिखाई देते हैं। दीज आर सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स विच वैन चेंज्ड कोज ए चेंज इन सोसाइटी। जब हमारे फिजिकल फैक्टर्स के अंदर चेंज आता है तो हमारी सोसाइटी के अंदर भी चेंज आते हैं। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर हमारा क्या क्या आता है, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारा लैंड है, लैंड का जो एरिया है, यानी कि जो हमारा एरिया के अंदर जो हमारे चेंज आ रहे हैं। स्टॉर्म तूफान, अर्थक्वेक्स, यानी जब हमारी जो पृथ्वी होती है वो हिलती है। फ्लूड्स में जो बाढ़ें वगैरह आती है। एपोकल चेंज, यानी कि आधुनिक काल से लेके अब नवयुग में जो हमारे क्या हिस्ट्रिकल काल से लेके जो आधुनिक काल उसके जो चेंजेज वहाँ पे आ रहे हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, यानी कि जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं। मिसलेनियस, और जो हमारे दूसरे कुछ और हैं, इनकी मैं आगे आपको डिफाइन करके बताती हूँ। जो हमारे ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से हमारे सोशल कंडीशंस में चेंजमेंट आ रहा है। इन्वायरमेंट परमिट्स और लिमिट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। जो इन्वायरमेंट है इससे क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसमें चेंजमेंट आ रहा है। जो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, देखो हमारा पहला क्या है, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, जो हमारी जियो यानी कि जो हमारी भूगोल या फिर लैंड है, पृथ्वी है, पृथ्वी का ग्राफ। जियो मीन्स लैंड एंड ग्राफ हमारी क्या पृथ्वी का ग्राफ, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं तो हमारे क्या जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी के चेंजेस को अफेक्ट करता है। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट चेंज वेरी स्लोली, ये हमारा क्या एक तरह से वैसे तो हमारा स्लोली ये चेंज हो रहा है, ये नहीं है कि बिल्कुल फास्टली तरीके से चेंज हो रहा है, आराम से ये चेंज हो रहा है। पहले पृथ्वी का एरिया हमारा कुछ था, लेकिन आजकल क्या हर जगह से पृथ्वी के एरिया को कवर किया जा रहा है। हर इंसान अपने लैंड के पीछे भागा हुआ है, यानी कि एक तरह से वो फील्ड को एक्वायर करना चाहता है, वो चाहता है कि ये सारा का सारा एरिया मेरा हो, ठीक है। द सेम जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट में सपोर्ट एक्सट्रीमली डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड इवन सिमिलर सिविलाइजेशन एंड कैन अकर इन डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स। इसमें क्या कहता है कि जो हमारा जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है वो वैसे तो क्या सपोर्ट करता है एक्सट्रीमली डिफरेंट सिविलाइजेशन, यानी कि वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है उसको वो एक तरह से वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है वैसे तो, क्योंकि पहले के लोग तो क्या एक एरिया में रहते थे, वो अच्छे से मिलजुल के रहते थे। लेकिन आजकल क्या एरिया पे आजकल लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस वजह से क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और उसी के साथ में क्या हमारी पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट हो रही है। पहले पॉपुलेशन कम थी, कम होने की वजह से हमारे पास जो लैंडस्केप था, यानी कि जो हमारे पास जगह थी वो ज़्यादा थी पॉपुलेशन कमी की वजह से। लेकिन आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास एरिया कम है, और इसी वजह से जो ह्यूमन बींग्स उनके अंदर आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पृथ्वी को लेके, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया को लेके। और इस तरह से जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, हर एक इंसान क्या अपने लिए अलग अलग घर बनाने की कोशिश करता है, वो अपने होम हाउस अलग अलग बनाने की सोचता है।
तो इस तरह से जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया वो एक्वायर हो रहा है और इस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यानी पहले एक सोसाइटी थी तो आजकल क्या 2 सोसाइटी वहाँ पे बन रही हैं। ठीक है। इट हैज़ बीन सीन दैट जियोग्राफिकल सेटिंग इज पार्ट मेड बाय मैन। जो हमारा जियोग्राफिकल सेटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है? मैंस के द्वारा ही बनाई गई है। जो मैन होते हैं वही सोसाइटी के अंदर रहते हैं और सोशल चेंजेस लाते हैं और वहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनको भी वहाँ पे सिर्फ मैन जो ह्यूमन बींग्स है वही चेंज करते हैं। इस तरह से क्या जो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है वो हमारे सोशल चेंजेस को अफेक्ट करता है। उसके बाद है स्टॉर्म यानी कि तूफान। जब भी कोई तूफान आता है तो उसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी के कंपोजिशन है उसका साइज स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है। देखो कोई भी तूफान आता है वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे इंसानों की डेथ हो जाए या फिर कुछ भी है। ठीक है। उनकी रिलेशनशिप इन सब में वहाँ पे चेंजमेंट आती है। ये एग्जाम्पल आपने पीछे भी देखा होगा कि कहीं दूसरे अगर देश जैसे जापान वगैरह में कई बार तूफान आए, स्टॉर्म आए हैं तो उसकी वजह से जो वहाँ का एरिया था उस एरिया में तूफान आने की वजह से उनके घर वगैरह बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे इंसानों की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से वहाँ पे सोसाइटी में चेंज आते हैं। इसी तरह से अर्थक्वेक यानी कि जब भी हमारी पृथ्वी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन आती है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वहाँ पे ह्यूमन बींग्स का भी वहाँ पे लॉस हो जाता है। जैसे क्या किसी ने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे गिर जाती है और इसकी वजह से बिल्डिंग भी गिर गई, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया सोसाइटी का और उसके साथ में जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी भी डेथ हो जाती है और इस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस वहाँ पे आते हैं। ठीक है। और इस तरह से जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो सोशल चेंजेस में अपना पार्ट दिखाता है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है फ्लूड्स यानी कि जब भी बाढ़ वगैरह आती है इसी तरह से बाढ़ भी जब आती है हमारे जो भी विलेज या फिर जो भी हमारा एरिया वहाँ पे अफेक्ट होता है बाढ़ की वजह से वो वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पे होता है। उसका जो मॉडल होता है यानी कि उसका विलेज का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है बाढ़ की वजह से सब कुछ उसके अंदर वॉश्ड ऑफ हो जाता है यानी कि बाढ़ उसको अपने अंदर बहा ले जाती है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्लूड्स डैम्स रेस्ट्रिक्शन विल बी रिक्वायर्ड। फ्लूड से बचने के लिए यानी कि बाढ़ से बचने के लिए हमें बांधे बनाने चाहिए जो कि हमारे पानी को रोक सके। ऑल दिस लीडिंग टू सोशल चेंजेस। इन सब की वजह से क्या है हमें सोशल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद है इपोकल चेंजेस। इपोकल चेंजेस में क्या आता है हमारा जो हमारा अर्थ सरफेस है जो हमारा क्या पृथ्वी का सरफेस है इसमें मेनली ये अफेक्ट होता है। जैसे क्या हमारा पहले के अगर हम एरिया में देखते हैं इतिहास में देखते हैं इतिहास का हमारा रहना सहना कुछ अलग था लेकिन आजकल क्या जो पीपल्स हैं वो कॉन्शियस हो चुके हैं हर चीज़ को लेके वो क्या कॉन्शियस हो चुके हैं और इस तरह से वो नव युग में यानी कि आधुनिक काल में वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं इपोकल चेंजेस की वजह से उनकी कॉन्शियसनेस की वजह से। ठीक है। उसके बाद है वोल्केनिक इरप्शंस यानी कि जो हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहाँ पे जो भी एरिया होता है वहाँ का एरिया का सारा स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज हो जाता है। जो भी एरिया वहाँ पे अफेक्ट होता है ज्वालामुखी की वजह से सारा स्ट्रक्चर वहाँ का चेंज हो जाता है और इस तरह से सोसाइटी के अंदर भी वहाँ पे चेंज आता है। और जो दूसरे कुछ हमारे फैक्टर्स है वो क्या हमारे अदर्स के अंदर क्या क्या आता है इसमें टेम्परेचर क्लाइमेट यानी कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है वहाँ का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है वो भी क्या हमारे सोसाइटी के चेंजेस को अफेक्ट करता है। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज कोल आयरन ऑयल। और अगर हमारे पास क्या संसाधन अच्छी तरीके से नहीं होंगे तो उसकी वजह से भी सोसाइटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं और नेचुरल सोर्सेज की कमी की वजह से भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरे फैक्टर्स थे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स ये वाले फैक्टर्स मैं आपको कल वाली वीडियो में करवाऊंगी।